साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम आपको बताएंगे कि आज मंडी के भाव भी हम बताने वाले हैं और मौसम का मिजाज भी बताने वाले हैं और एक ऐसे अहम मुद्दे पर विषय पर हम समीक्षा भी करने वाले और भादरा आसपास की खबरों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो मुख्य खबर में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वैक्सीनेशन के बारे में। और वैक्सीनेशन के बारे में दोस्तों 17 सितंबर को जो 18,000 कोविशील्ड वैक्सीन के लिए 84 केंद्रों को लेकर प्लान बनाया गया था, वो प्लान लगातार पूर्ण नहीं हो पा रहा है। उसके बाद में 18 सितंबर को फिर बनाया गया जब वैक्सीन की डोज बच चुकी थी। 7410 वैक्सीन के लिए 50 केंद्रों वाला एक फिर प्लान बनाया गया, लेकिन उस प्लान में भी देर शाम को जो आंकड़े आए तो उसमें भी वैक्सीन बच चुकी थी। तो उसके बाद में 19 सितंबर को फिर 2890 वैक्सीन की डोज के लिए प्लान बनाया गया और 34 केंद्र बनाए गए। और उसके बाद में भी 19 तारीख को भी जब वैक्सीन की डोज बच गई तो फिर 20 तारीख के लिए प्लान बनाना पड़ा, 19 तारीख को देर शाम को, और 1440 वैक्सीन की डोज कोविशील्ड की बच चुकी थी, जिसके लिए 17 केंद्र बनाए गए। और आज दिन भर में 17 केंद्रों में जो है वैक्सीनेशन अच्छा होने की जानकारी मिल रही है। लेकिन आज भी अगर डोज कहीं सेंटर पर बचती है तो उसके लिए कल फिर लगाई जाएगी। और कल के लिए नए वैक्सीनेशन के बारे में आधिकारिक सूचना जिले से अभी प्राप्त नहीं हुई है। तो कुल मिला के 80 करोड़ 43 लाख का आंकड़ा वैक्सीनेशन में भारत ने पार कर लिया है। ये हमारे लिए और आप सब के लिए बहुत खुशी की बात है। इसके बाद में दोस्तों अब मैं आपको भादरा आसपास की खबरों के बारे में बताऊं तो आज भादरा छानी बड़ी भाजपा मंडल के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और छानी बड़ी के उप तहसीलदार को ये ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री के नाम। दोस्तों, इस ज्ञापन में क्या था हम आपको बताएं तो अंग्रेजी स्कूल जो खोले गए हैं राजस्थान सरकार की तरफ से, हिंदी स्कूलों को बंद कर उनके स्थान पर, और ज़्यादातर जिस प्रकार से 250 की संख्या में बालिका विद्यालयों को बंद कर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए, उसको लेकर विरोध अब मुखर हो रहा है। दोस्तों, उसके लिए ज्ञापन दिया गया छानी बड़ी नगर मंडल भाजपा द्वारा। और ये ज्ञापन जो है नथुराम मान जो छानी बड़ी मंडल के अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में दिया गया और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के नाम से ये स्कूल खोले गए। उनका विरोध एक प्रकार से किया जा रहा है कि हिंदी माध्यम स्कूलों को ख़त्म कर दिया गया और बालिकाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुठारा घात इसे बताया जा रहा है। इस ज्ञापन देने वाले कार्यक्रम में दोस्तों महामंत्री जगदीश खोड़ भी थे, कमलेश हिंदुस्तानी भी थे और राजपाल किरोड़ीवाल भी थे। इसके अलावा कैनेल सिंह और पूनम चंद आदि अनेकों कार्यकर्ता इस अवसर पर मौजूद रहे। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आज 26 तारीख को संडे को, रविवार को रीट की परीक्षा होनी है और हमारे आसपास के लोगों के लिए नहीं, पूरे राजस्थान भर से, देश भर से दोस्तों रीट की परीक्षाएं देने के लिए जहाँ जहाँ जिसने परीक्षा देनी है आवेदन किए थे, उनका परीक्षा केंद्र जो है कहाँ कहाँ इस बार दिया गया है, इसको लेकर भी काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो परेशान होते हुए भी नजर आए हैं दोस्तों। क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं जिला केंद्र के रूप में रखने के, उनसे कहीं दूर, जैसे किसी ने 4 जिलों का चुनाव कर लिया और उन जिलों में सेंटर रख दिया कि भाई यहाँ नहीं तो आप यहाँ दे दीजिए, यहाँ नहीं तो आप यहाँ दे दीजिए, हमें सूटेबल है। लेकिन दोस्तों उन चारों ऑप्शनों को जो है शिक्षा बोर्ड नकारते हुए और ऐसी जगह सेंटर दिया गया है कि वो कोसों दूर है, 400, 500, 700 किलोमीटर तक दूर है और जिला या मैं कहूँ तो तहसील हेडक्वार्टर ही नहीं, किसी गांव में, ऐसे गांव में सेंटर दे दिया गया जहां से तहसील हेडक्वार्टरों से बसों का भी पूरी तरह से आना जाना नहीं है। तो बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो है परेशानी उठाए हुए हैं और बहुत प्रॉब्लम में इस वक्त अभ्यर्थी बड़ी संख्या में रीट की परीक्षा देने वाले हैं। इनके लिए एक खुशखबरी भी है, मैं आपको अगर बताऊं तो नौर भादरा के जो भी अभ्यर्थी हैं जिनकी रीट की परीक्षाएं हैं और उनका सेंटर जयपुर अगर आया है
दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नौर भादरा क्षेत्र के जो अभ्यर्थी है रीट की परीक्षा देने के लिए जयपुर सेंटर आया है वो जाने वाले हैं, तो उनके लिए एक खुशखबरी मैं ये बताऊं आपको कि वहाँ जो सौरभ भाकर है एबीवीपी के नेता है और प्रांत कार्य समिति के सदस्य भी हैं एबीवीपी के, और पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय इकाई के भी वो उपाध्यक्ष रह चुके हैं सुबोध कालो जयपुर से। तो कुल मिला के दोस्तों उनके द्वारा फ्री रहने की, खाने पीने की और ये सुविधाएं प्रदान की जा रही है। और कुल मिला के नौर भादरा के जितने भी रीट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं वो इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर, उस नंबर पर आप फ़ोन कीजिएगा। आपकी व्यवस्थाएं वहाँ रहने के लिए, खाने पीने की सुविधाएं आदि आपके लिए सिरदर्दी नहीं होगी, आपको आसानी होगी, आपका जो सफ़र होगा वो सुगम होगा। तो दोस्तों ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा, सौरभ भाकर के ये नंबर है 77 27 93 3706। एक बार फिर मैं नंबर आपको दोहरा देता हूँ, 77 27 93 3706, ये नंबर है सौरभ भाकर के। तो इसके अलावा दोस्तों सरदार शहर जिनका रीट की परीक्षा देने वाले लोगों का अगर किसका ही सेंटर आया है प्रॉपर सरदार शहर में या आसपास गांव के लिए भी, तो उनके लिए भी रहने खाने पीने की व्यवस्थाएं निःशुल्क है। और ये व्यवस्थाएं हैं कुंजी गांव के जो पूर्व में भाजपा के नेता भी रह चुके हैं अवा सिंह साहू, उनके द्वारा ये सुविधाएं प्रदान की जा रही है। तो दोस्तों ये आप नंबर अवा सिंह साहू के भी नोट कर लीजिएगा। अगर आपका नंबर जो केंद्र है वो सरदार शहर अगर आया है तो ये नंबर है 8826892344। एक बार फिर मैं नंबर दोहरा देता हूँ, 8826892344। तो ये नंबर है, आप यहाँ फ़ोन करके इनसे जान सकते हैं, सुविधा आपको दी जाएगी और रहने की प्लस खाने पीने की सारी सुविधाएं आपको निःशुल्क यहाँ प्रदान की जाएगी। अन्य आसपास की खबरों में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और ये भाजपा के नेता या यहाँ तक सीमित नहीं है, अन्य पार्टियों के कई नेताओं द्वारा भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार का अभियान चला रहा है और कहाँ कहाँ सेंटर आए। तो आप एक बार सोशल मीडिया पर ज़रूर नज़रें डाल लीजिएगा। आप अगर रीट की परीक्षा देने कहीं जा रहे हैं, आपका कहीं सेंटर आया है, तो आपके लिए शुभ सूचनाएं सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं तैरती हुई आपको मिल सकती है। और वो सूचनाएं आपको ऐसे में भी मिल सकती है क्योंकि इस समय दोस्तों कहीं होटलों में रहने की और भारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक दिन पहले सेंटर पर पूगना भी ज़रूरी मैं समझता हूं, क्योंकि आप कहाँ स्कूल है, कहाँ आपका सेंटर है, उसको भी आपको ढूंढना है और आपको रिलैक्स भी होना है परीक्षा से ठीक पहले। तो इसके लिए दोस्तों ये सुविधाएं हैं वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। आप ज़रूर सोशल मीडिया पर देखें, अनेक पार्टी के, अनेक समाज सेवी लोगों द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य आसपास की खबरों में मैं बताऊंगा आपको, तो सिंधी धर्मशाला जो कि भादरा में सिंधी मोहल्ला है दोस्तों, वहाँ सिंधी समाज की एक धर्मशाला है, उसको तोड़कर उसका नव निर्माण करवाया जा रहा है। और इसी धर्मशाला में दोस्तों भगवान श्री झूलेलाल जी का मंदिर भी था, उसका भी नव निर्माण कराने का जिम्मा सिंधी समाज द्वारा, सिंधी पंचायत द्वारा लिया गया। इसको लेकर पूर्व में भी बैठक हुई थी सिंधी समाज की, जिसमें डिसीजन लिया गया कि धर्मशाला का भव्य तरीके से नव निर्माण करवाया जाए और मंदिर का भी इसमें निर्माण करवाया जाए। इसको लेकर 18 सितंबर को शनिवार को दोस्तों इसकी नींव रखी गई है, विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के साथ इसकी नींव सिंधी समाज के द्वारा रखी गई है। और नींव रखने से पूर्व 10 मेष गुरुद्वारा साहब में अरदास करके झूलेलाल मंदिर निर्माण कमेटी के द्वारा दोस्तों हरी सिंह जो मोहनानी है वो अध्यक्ष निर्माण कमेटी के हैं, उनके द्वारा ये नींव रखी गई है। और कौन कौन यहाँ उपस्थित थे मैं अगर आपको जल्दी से बताऊं तो राजकुमार लालवानी जो कोषाध्यक्ष हैं, सचिव अजय तारवानी, इसके अलावा जुगल किशोर मखीजा, ईश्वर टिंडवानी, दौलत मोहनानी और मोहन टिंडवानी, पंकज टिंडवानी, नरेश मलगानी, इसके अलावा धनराज तोतलानी और गुलाब
मोहनानी आदि अनेकों सिंधी समाज के कार्यकर्ता इस अवसर पर रहे और बढ़ चढ़कर जो दानदाता है वो भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और इस पुनीत और धार्मिक कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों 2 अक्टूबर से आने वाली 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती भी है, इस अवसर पर दोस्तों बादरा के खेल स्टेडियम में, खेल मैदान में, जो कि अब पूर्ण रूप से ग्रासिंग हो चुका है, उसमें बादरा प्रीमियर लीग के नाम से नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है 2 अक्टूबर से दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आकर्षण क्या चीज़ है मैं आपको बताऊं तो एक तो ये नाइट टूर्नामेंट है और इस बार प्रथम बार बादरा में ये नाइट टूर्नामेंट जो है ग्रासिंग मैदान में खेला जाएगा। और इसके अलावा इसमें क्या आकर्षण है तो प्रथम इनाम जो है इसमें 81,000 रुपये का प्रथम इनाम है और जो द्वितीय आने वाली टीम है उसके लिए इनाम की राशि जो नकदी है वो 41,000 की है और मैन ऑफ द सीरीज की राशि है वो 11,000 की है। इसके अलावा शतक लगाने वाले किसी भी खिलाड़ी को 2,100 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा और 6 सिक्स लगाने वाले को भी 1,100 रुपये का इसमें इनाम की घोषणा की गई है और हैट्रिक लगाने पर भी 500 रुपये का इनाम है। वहीं बेस्ट बल्लेबाज अगर कोई है बनता है प्रतियोगिता का तो उसको 5100 रुपये का इनाम दिया जाएगा और बेस्ट बॉलर को भी 5100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इंटरफीस इसमें 300 रुपये रखी गई है, जबकि इसके आयोजक जो है गोल्डन क्रिकेट क्लब के द्वारा ये प्रतियोगिता करवाई जाएगी। और 3 प्रमुख मुख्य लोग इसमें कौन है गोल्डन क्रिकेट क्लब के दोस्तों, विमल गोयल और संदीप पूनिया, सलीम खोकर, ये इसके मुख्य कर्णधार है। इसके अलावा अन्य खबरों में मैं आपको बताऊं दोस्तों तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर दोस्तों 22 सितंबर को विशाल रक्तदान शिविर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा बादरा में जो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति की ब्लड बैंक है वहाँ लगाया जा रहा है और इसमें आह्वान किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड दाता हैं, जो डोनेशन करने वाले रक्तदाता हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और रक्तदान शिविर में भाग ले। तो ये 22 सितंबर को 9 बजे से सुबह प्रारंभ होगा दोस्तों। इसके लिए बाजियों की एक बैठक भी राजकुमार शर्मा जो नगर अध्यक्ष है भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उनकी अध्यक्षता में हुई और इस बैठक में जिला महामंत्री बाजियों के रवि बंसल भी मौजूद है, दिनेश सैनी वाइस चेयरमैन है पूर्व, और गोपाल कौशिक, जगदीश गर्ग, राजकुमार शर्मा के अलावा लक्की पेंटर, दीपेश शर्मा, शांतनु जोशी, संदीप कुमार और मुकेश सोनी, जसवंत छिप्पा, चिंटू सिंधी आदि अनेकों कार्यकर्ता इस अवसर पर दोस्तों मौजूद रहे। इसके अलावा दोस्तों मैं आज अगर आपको बताऊं अन्य घटनाक्रम के बारे में तो आज बड़ी संख्या में ज्ञापन दिया गया, बहुत ज़बरदस्त रूप से भीड़ हमने आज एसडीएम कार्यालय में, उपखंड कार्यालय में देखी और ये अलग अलग बैनर के तले पहुंचे सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों की एक प्रकार से गुट थी। सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ आशा सहयोगिनी, साथिन, आंगनबाड़ी आदि की कार्यकर्ता भी थी जो कि किसी प्रकार से अस्थायी कर्मचारी हम इनको मान सकते हैं, स्थायी कर्मचारी ये नहीं है। इनकी मांग थी दोस्तों, इन्होंने जो ज्ञापन दिया ये अपना मानदेय बढ़ाने के लिए और इनको स्थायी करने के लिए इन्होंने ज्ञापन सौंपा और इनके समर्थन में दोस्तों शिक्षक संघ प्रगतिशील भी इनके समर्थन में उतरा था और इनके समर्थन में ज्ञापन सौंपा। और एक ज्ञापन जो शिक्षक संघ प्रगति की उनमें मांग थी दोस्तों वो थी कि जिस प्रकार से तहसील में और कन्या हिंदी मीडियम के जो विद्यालय है उनको समाप्त कर उनकी जगह राजस्थान सरकार ने जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं उनका एक प्रकार से विरोध किया गया है। विरोध इसलिए नहीं किया गया कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले हैं, विरोध इसलिए किया गया है क्योंकि हिंदी माध्यम स्कूलों को खत्म करके, समाप्त करके उनके स्थान पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया। दोस्तों ये मांग लगातार हम आपको लगभग रोज समाचारों में बताते हैं कि ये ज्ञापन लगातार दिया जा रहा है और दोस्तों किसी भाजपा या अन्य विपक्षी दलों द्वारा नहीं, स्वयं कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इसका
विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के शिक्षक संघ प्रगतिशील का हमने अलग से एक वीडियो भी डाला है। इसमें इन नेताओं के, शिक्षक संघ प्रगतिशील के नेताओं के और आंगनबाड़ी और आदि महिलाओं के भी बयान है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, तो वो वीडियो आप अलग से ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं अन्य खबरों के बारे में बताऊं तो मंडी के भाव भी हम बताएंगे, मौसम का मिजाज भी आपको बताने वाले हैं और आज हम समीक्षा भी करेंगे। तो समीक्षा से पहले मैं जल्दी से आपको जो है मंडी के ताज़ा भाव बता देता हूं और किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही बढ़िया एक कॉलम हमने लगातार 7 बजे कार्यक्रम में लगाया है, तो इससे आप किसान भाई जो है लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों ताज़ा मंडी के भाव बताते हैं और मौसम का आज का मिजाज भी और कल के मौसम की विस्तार से जानकारी हम आपको साफ संदेश के माध्यम से 7 बजे के बुलेटिन में रोज़ाना बताते हैं। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ मंडी के भावों की। मंडी के भाव में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नज़दीकी कस्बा नौर के मंडी के ताज़ा भाव। दोस्तों सरसों यहाँ 7400 से 7600 रुपये तक की अंतिम बोली लगी है सरसों में, और ग्वार में 5300 से 5650 की अंतिम बोली यहाँ लगी है, और चना में 5100 से 5191 की अंतिम बोली देखी गई। अरंड में 5000 से 5978 की अंतिम बोली लगी, और तारामीरा में 6000 से 6250 की अंतिम बोली नौर में देखी गई है, और मोठ में 5700 से दोस्तों 7000 की माफ कीजिएगा अंतिम बोली देखी गई है, और गेहूं में 1850 से 1974 की अंतिम बोली लगी, और जौ में दोस्तों 1800 से 2006 तक अंतिम बोली लगी। शिवानी नज़दीकी हरियाणा की मंडी में अगर देखें तो सरसों 7000 से 7500 की बोली लगी, और ग्वार में 5200 से 5650 तक की अंतिम बोली रही, और चना में अंतिम बोली 5000 से 5300 तक की रही, और मूंग में अगर देखें तो 5500 से 6100 तक की अंतिम बोली लगी। जौ में 1950 से दोस्तों 2000 तक की अंतिम बोली लगी, जबकि तारामीरा में 6200 से 6500 रुपये तक की अंतिम बोली है। और आदमपुर मंडी का भाव अगर देखें तो सरसों में 7500 रुपये से 7860 रुपये तक की तेजी देखी गई, और ग्वार में दोस्तों 5300 से 5629 रुपये की अंतिम बोली दिखाई दी। चना में 5000 से 5160, जबकि नरमा में 6100 से 6933 तक की अंतिम बोली रही। कपास में 6000 से 6671 की अंतिम बोली लगी, और सरसा मंडी में अगर भाव देखें सरसों के तो 7000 से 8000 तक की बोली लगी है, और गेहूं में 1700 से 1850 तक की अंतिम बोली, जबकि नरमा में 6000 से 6880, और कपास में दोस्तों 6300 से 6692 रुपये तक की बोली देखी गई। और रावतसर में अगर नरमा देखें तो 6300 से 7125 की बोली लगी है, और एलनाबाद हमारे नज़दीकी ही है, और इसमें अगर देखें नरमा की तो 6500 से 7011 की बोली लगी है, और गेहूं की बोली 1800 से 1840 मात्र रही है, और मूंगफली की बोली यहाँ 4000 से मात्र शुरू हुई और 5735 तक ही लगी। फतेहाबाद में अगर देखें तो नरमा 6200 से 6835 रुपये की बोली लगी, और कपास में 6000 से 6600 की बोली लगी है। अब विजयनगर मंडी का भाव देखें तो चना यहाँ 4015 से 4858 तक की बोली लगी अंतिम, और गेहूं 1880 तक की अंतिम बोली, मूंग में 5600 से 6425 की अंतिम बोली लगी, और कपास में 4701 से 6350 की बोली अंतिम रही, और ग्वार की अंतिम बोली यहाँ 5475 रही, जबकि सरसों की अंतिम बोली 7700 रुपये रही। अब अंतिम मंडी डब्बाली का हाल देखते हैं, उसमें अनाज के रेट आज क्या रहे। सरसों के रेट यहाँ 7000 से 7490 रहे, जबकि ग्वार के रेट 5400 से 5615 रहे, और नरमा यहाँ 6000 से 6685 रुपये में अंतिम बिका है। अब दोस्तों आपको जल्दी से मौसम की जानकारी देते हैं। आज दोस्तों 20 सितंबर है और मिला जुला मौसम रहा, उमस का वातावरण आज ज़्यादा देखा गया, और क्योंकि जिस प्रकार से तापमान जो है आज 32 से 33 डिग्री का देखा गया, उसी का असर था कि कम से कम गर्मी जो है वो सताने लगी थी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे दिन ढला तो देर शाम को मौसम सुहावना हुआ, और कुछ हल्की बौछारें छांटों की दिखाई हमें दी। तो कुल मिला के बादल जो है रात्रि को 98 से 100% छाए रहेंगे, और रात्रि के समय भी दोस्तों 1.2 mm बरसात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है आज रात्रि को। इसके अलावा बादल 97 से 100% छाए रहेंगे,
और जबकि हवा है 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से चलने की उम्मीदें हैं। अब 21 सितंबर का कल का मौसम का हाल जान लेते हैं। तो दोस्तों कल आंधी के साथ बरसात आएगी और कल के लिए बरसात की पुख्ता एक प्रकार से जो संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। इसमें हवा का रुख अगर देखें तो 11 से मात्र 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही रहेगा, लेकिन दिन भर मौसम सुहावना बना रहेगा, जिसका कारण है 28 डिग्री से लेकर 33 डिग्री के बीच में दिन भर तापमान घटता बढ़ता रहेगा और हल्की उमस भी कल देखी जा सकती है और बादल दिन भर छाए रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो बरसात जो है उसकी संभावना दिन भर किसी भी समय व्यक्त की गई है। 2-3 पैरों में एक प्रकार से सुबह और दोपहर को रात्रि को भी बरसात की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। वायु दाब अगर देखें दोस्तों ये संभावना इसलिए भी बनती है कि 980 से 984 तक HPA तक जो है वायु दाब बना रहेगा और सापेक्ष आर्द्रता जिसको कहते हैं 80 से 92% तक रहने की उम्मीद है। इसीलिए कल बरसात की संभावनाएं कुछ ज़्यादा आज की बनिस्बत कहीं ज़्यादा व्यक्त की गई है। तो दोस्तों आज हम अब शुरुआत करते हैं, एक समीक्षा करने जा रहे हैं। दोस्तों हम ये समीक्षा करने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन एक विरोध स्वर मुखर हो रहा है अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर। दोस्तों आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि क्यों आजकल एक प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन दिए जा रहे हैं और वो ज्ञापन किन के द्वारा दिए जा रहे हैं, हम इसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। और आज भी कई संगठनों द्वारा ज्ञापन दिया गया है अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं उनको लेकर। तो ये ज्ञापनों में आखिर क्या मांग लोगों की, प्रमुख रूप से मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो इसमें शिक्षक भी शामिल है, छात्राएं भी शामिल है, छात्र भी शामिल है और अभिभावक आम आदमी भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों इसमें भाजपा विपक्षी पार्टियां शामिल हैं और विपक्षी पार्टियों के अलावा कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने ज्ञापन दिए हैं और वो भी यही चाहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की शर्त कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के स्कूलों पर भारी ना पड़े, हिंदी माध्यम के स्कूलों को बंद करके ये जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं उनको ना खोला जाए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले समीक्षा में आपको आज संक्षिप्त में ही समीक्षा करेंगे। दोस्तों एक नज़र डालते हैं, भारत की मातृभाषा हिंदी है और एक हिंदी मातृभाषा होते हुए ऐसे देश में दोस्तों हिंदी माध्यम के स्कूलों को बंद कर उनके स्थान पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाए तो ऐसे में आप क्या समझेंगे? इसमें एक प्रकार से हिंदी का माखौल भी उड़ाया जा रहा है और इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो राजस्थान सरकार द्वारा 348 स्कूलों को जो है अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया है, कन्वर्ट करने की घोषणा की गई है। इनमें से 249 अर्थात 250 के करीब जो कन्या विद्यालय है हिंदी माध्यम के, उनके स्थान पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए। इसीलिए ये विरोध जो है वो मुखर हो चला है और सभी ने अपने विरोध में एक लाइन अवश्य लिखी है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का हमारा कतई विरोध नहीं है, लेकिन हिंदी माध्यम के कन्या विद्यालयों को बंद करके आप कन्याओं के शिक्षा पर कुठाराघात नहीं कर सकते। इसके लिए अगर आप में दम है, अगर आपके पास योजना है, अगर आपकी नीयतें सही है तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल अलग से खोलिए, इसकी व्यवस्थाएं आप अलग से कीजिए। अगर आप कुशल नेतृत्वकर्ता हैं राजस्थान के और कुशलता के साथ आप सरकार चला रहे हैं कांग्रेस की, तो आप अंग्रेजी माध्यम के स्कूल अलग से खोलिए। इसी प्रकार की भावनाओं के साथ दोस्तों विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मैं भादरा का जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे पास बहुत सी ऐसी सूचनाएं, आप सोशल मीडिया को उठाकर देखिए, आप टीवी चैनलों की न्यूज़ों को देखिए, अखबारों को देखिए, बड़ी संख्या में राजस्थान से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जो खोले गए हैं हिंदी माध्यमों को बंद करके उसका विरोध किया जा रहा है। दोस्तों अलग से खोलने की मांग सभी जगह से आ रही है, तो ये कतई गलत मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि दोस्तों जो देश
जिसकी मैं अगर आपको संक्षिप्त में ही सही कुछ जानकारी दूं तो दुनिया भर में दोस्तों 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी को समझते हैं, हिंदी में व्यवहार करते हैं। 80 करोड़ आबादी जिस विश्व की हिंदी बोलने वाली है, वहाँ एक प्रकार से हिंदी माध्यमों को बंद कर, और भारत जैसे देश में जिसमें से मैं अगर आपको विस्तार से बताऊं तो 25 से अधिक देश दोस्तों ऐसे हैं जहां हिंदी का चलन है, हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, सुनी जाती है, हिंदी की वहां पहचान भी है। तो इसके अलावा दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो भारत के हिंदी भाषी अनेक राज्य हैं, और भारत का ही ले लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम आंकड़े ले तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1.2 अरब आबादी में से 1.2 अरब आबादी, ये 2011 की जनगणना के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, इस आबादी में से दोस्तों 41.0.3% लोग जो है हिंदी भाषी है। इससे आप क्या समझते हैं? और इनकी संख्या मैं बताऊं तो हिंदी भाषी राज्यों की जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो 46 करोड़ लोग हैं। और ऐसे राज्यों में दोस्तों राजस्थान हिंदी भाषी राज्य है, और यहाँ हिंदी भाषी के स्कूलों को बंद करके उनके स्थान पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को खोला जाना कहाँ का एक प्रकार से न्याय है, और कैसी ये व्यवस्थाएं है, और क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ सरकार के मुखिया। और दोस्तों ऐसे में जब यहाँ 2.5 साल पूर्ण कर चुकी है कांग्रेस की राजस्थान की सरकार, ऐसे में उनको ऐसी योजनाएं, ऐसी ठोस योजनाएं फेंकनी चाहिए, ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए जिन योजनाओं के दम पर विपक्ष को चारों खाने चित्त किया जा सके। दोस्तों अक्सर हमने देखा है, और राजस्थान की राजनीति में तो हमेशा ही हम देखते ही आ रहे हैं कि जब 4 साल का समय पूर्ण हो जाता है, किसी भी भाजपा कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस भाजपा की सरकारें यहाँ अमूमन ज़्यादा रही है, तो कांग्रेस भाजपा की किसी की सरकार और 4 साल का वर्ष पूर्ण हो जाता है तो योजनाओं का पिटारा लेकर आया जाता है, और सैकड़ों की संख्या में योजनाएं फेंक दी जाती है जनता को लुभाने के लिए, और 1 साल के अंदर जिस प्रकार से चुनाव होगा उनका वोट लेने के लिए। तो ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाली जो सरकार है उनके ऊपर एक प्रकार से बोझ भी बढ़ता है, और एक चीज़ हो रहा है, खजाने जो है वो खाली छोड़कर सरकारें जाती है, चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, दोनों ही सरकारें हर बार खजाने खाली छोड़कर जाती है, और सैकड़ों की संख्या में योजनाएं जो है वो लागू करके जाती है। तो कैसे इन योजनाओं पर सरकार, क्योंकि जनता सब समझती है, और जनता अगर नहीं समझती और जनता को आप अगर बेवकूफ़ नहीं समझते हैं तो ये योजनाएं मैं समझता हूँ कि समय रहते किसी भी भाजपा कांग्रेस की सरकार हो लाई जानी चाहिए। जब आप 4 साल तक ऐशो आराम में रहते हैं, ऐसी कमरों में रहते हैं, और अपनी गाड़ियों से बाहर नहीं निकलते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते हैं, तो फिर आपको ज़रूरी पड़ती है कि अंतिम साल जो 1 वर्ष रहा है उसमें आप सब कुछ कर ले, और 5 साल का जो अपना दमखम था वो 1 साल में दिखा दे, और अपना जो दिमाग है उसका इस्तेमाल भी अंतिम 1 वर्ष में कर लिया जाए। तो ये सही नहीं है। मैं किसी एक सरकार पर यह आरोप नहीं लगा रहा हूँ, भाजपा भी इसकी परिणति है, और भाजपा भी इसके लिए भुगतान कर चुकी है जनता के आक्रोश का। तो कुल मिला के इस बार क्या जनता का आक्रोश हो रहा है, और जिस प्रकार की ये योजना है, मैं गहलोत सरकार से एक प्रकार से निवेदन करना चाहूँगा कि हिंदी माध्यम के स्कूलों को बंद करके अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जो है वो उनके स्थान पर न खोल के अलग से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल के राजस्थान को प्रगति के पक्ष पर, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कीजिए, न कि हिंदी के ऊपर कुठाराघात करते हुए और कन्याओं के विद्यालयों को बंद करके कन्याओं की शिक्षा के ऊपर कुठाराघात करके उनका गला दबाकर, उनके गले एक प्रकार से मारवाड़ी में मैं कहूँ तो गले दबाकर मोस कर उनकी शिक्षाओं के साथ शोषण मत कीजिए और उनकी शिक्षाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों आज की समीक्षा आपको कैसी लगी? आज के 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही।
कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षाओं के साथ और किसी नए विश्लेषण के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।